अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी और आज का दिन अवैस सलीम के साथ। अवैस सलीम साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। अवैस सलीम साहब आपने खबरें देखी मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे पाकिस्तान जो है हर वक़्त जो है मेरा ख़्याल है टॉप ट्रेंड बनता चला जा रहा है और ऐसी खबरों पे बनता चला जा रहा है जो कि मेरा ख़्याल है कि अब जो है वो कुछ इस तरह की हो गई हैं कि तूफ़ानी बदतमीज़ी कह लूँ या जो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ है, पहले एक्टर एक्ट्रेसेस की लीक्स होती थी, फिर उसके बाद जो है वो कहीं हमारे जो नुमाइंदगान हैं, जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं, उनकी शुरू हुई और उसके बाद जो है वो और बहुत सारी जो लोकल्स होती थी लोगों की, वो भी लीक्स हुई। लेकिन अब ये ट्रेंड हमने देखा कि हुकूमती सतह पे बहुत आम होता जा रहा है और उसका जवाब नहीं आता। पाकिस्तान की मुख्तलिफ एजेंसीज़ जो हैं, एफआईए वगैरह जो हैं, उस पे या तो काम नहीं करती हैं या उनको पता होता है और वो बताना नहीं चाहती हैं। मैं चाहूँगा कि जो हालिया लीक्स हुई हैं, उसपे बहुत सारे वर्जन आ रहे हैं और जिस तरीके से वीडियोज़ बनाई गई हैं और जिस तरीके से वो मार्केट में लाई गई हैं, उसमें हमने देखा कि जो अपोज़िशन के लोग हैं, उन्हीं को ही निशाना बनाया गया है और उसके बाद जो जिस 2-3 जो हैं वीडियोज़ नाज़िबा किस्म की, मैं चाहूँगा कि उस पे आप हमारे नाज़रीन को बताएँ कि आपका क्या तज़्ज़िया है? आखिर ये क्यों होती हैं? क्यों की जाती हैं? क्या कोई ख़ास मकसद होता है इसका? जी। शुक्रिया आसिम। देखें, वो जो एक शेर है ना, एक मिसरा है कि खलकत शहर तो कहने को फसाने मांगे। तो सोशल मीडिया के दौर में लोगों को ये फसाने जो है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी मिलना शुरू हो गए हैं। पहले ये होता था जब तक ये इंटरनेट का या सोशल मीडिया का दौर नहीं था कि आपकी इस तरह की जो इंडिस्क्रेशंस हैं, मैं अंग्रेजी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ, यानी आप कोई ऐसा काम करें जो आपको नहीं करना चाहिए, वो शायद छुपी रहती थी या उतनी जल्दी लोगों के सामने नहीं आती थी। अब वो लोगों के सामने भी जल्दी आ जाती हैं और उस पर जो तबसरा है वो भी जंगल की आग की तरह फैलता है। अब मसला ये है कि तबसरा करने वाले जो हैं, मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि वो रिएक्ट करते हैं इस बुनियाद पे कि ये जो भी काम हुआ है, ये मेरे पसंदीदा शख्स ने किया है या मेरी पसंदीदा पार्टी ने किया है या मेरे नापसंदीदा शख्स या पार्टी ने किया है। अब अगर हम देखें तो जैसे आपने कहा कि पै दर पै इस तरह की कई वीडियोस लीक हो चुकी हैं। तो जब सबसे पहले एक वीडियो मरियम नवाज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीक की थी जज अरशद मलिक की, तो उस वक़्त वो पीएमएलएन के लिए बहुत बड़ा इश्यू था, लेकिन पीटीआई जो है उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह जब पीटीआई के दीगर लोगों की वीडियोज़ आईं, सरदार तनवीर इलियास की आई, शेख रशीद की आई, चेयरमैन नैब की आई और वो अपने दफ्तर में कुछ ऐसी हरकत कर रहे थे जो जो कि बैड टेस्ट में थीं और अपने ओहदे का एक तरह से गलत इस्तेमाल कर रहे थे, तो अगेन जो हमारी हुकूमती पार्टी है जिनको इस वक़्त बहुत ज़्यादा अखलाकियात सूझ रही हैं, वो बिल्कुल उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो बिल्कुल ऐसे अनजान बन गए जैसे ऐसा कोई वाक़या ही नहीं हुआ। ना उन्होंने इस हवाले से कोई कार्रवाई करने की कोशिश की। अब जब इसी तरह का वाक़या जो है पहले अगरचे वीडियो तो नहीं आई थी, लेकिन कुछ क्यास-आराइयाँ हुई थी तलाल चौधरी के हवाले से और अब ज़ुबैर उमर की जो वीडियो आई है, अब पीएमएलएन के लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं और तरह-तरह के जवाब तराश रहे हैं और पीटीआई जो है, वो इसका ढोल पीट रही है कि जी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इखलाकियात जो है ना, वो सब्जेक्टिव नहीं हो सकती कि आपके लिए एक चीज़ अच्छी है अगर वो आपका अपना बंदा कर रहा है, लेकिन नापसंद है अगर वो आपका मुखालिफ कर रहा है। सो आपको एक ही लेंस से चीज़ों को देखना चाहिए। दूसरी बात ये हो रही है कि जी अभी तक साबित नहीं हुआ है, इसका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। फोरेंसिक ऑडिट जो है मेरे अभी तक हुआ नहीं है, ना मेरे सामने है, लेकिन जितने बरस हमने इस धंधे में गुज़ार दिए हैं, मुझे तो कम से कम कोई शुबा नहीं है उस वीडियो की ऑथेंटिसिटी में। लेकिन अगर फोरेंसिक ऑडिट होना है, तो ज़ुबैर उमर साहब को अगर कोई शुबा है कि उनके साथ कोई ये स्कैम किया जा रहा है और वाक़ई ये वीडियो डॉक्टर्ड है, तो उन्हें ऑफ़िशियली अपनी ज़ाती हैसियत में एफआईए में जाना चाहिए, जो तहकीकाती इदारे हैं उनके सामने जाना चाहिए और ये मुतालबा करना चाहिए कि वो इसको कानूनी तरीके से हल करेंगे। फिर जो सबसे बड़ी बात है इसमें वो ये है कि ठीक है, हर शख्स जो कुछ करता है वो उसका ज़ाती फ़ेल होता है। लेकिन जब आप लीडर होने का दावा करते हैं और आप एक पब्लिक लाइफ़ में होते हैं और आप ये चाहते हैं कि लोग आपको फ़ॉलो करें,
तो आपके जो अखलाकी मेयारात हैं वो दीगर लोगों से बुलंद होने चाहिए। अब अमेरिका में हाल ही में न्यूयॉर्क के गवर्नर जो हैं उनको अपने ओहदे से हाथ धोने पड़े। इससे पहले सदर क्लिंटन की इम्पीचमेंट हो चुकी है। कितने ऐसे सियासतदान और सरकारी कनाडा ओहदेदार में हैं जो जिन्हें, जनरल के साथ हुआ था। बिल्कुल, कितने ऐसे ओहदेदार हैं जिन्हें अपने ओहदे से हाथ धोने पड़े इसी किस्म के वाक़यात की वजह से। और उसकी वजह ये है कि आप एक ऐसी पोज़ीशन में हैं जिसका आपने गलत इस्तेमाल किया है, और आप उस पोज़ीशन में होते हुए ऐसे नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि अमेरिका में अगर कोई आम आदमी शायद ये हरकत करता तो किसी को कोई फ़र्क ना पड़ता। तो चाहे ये क्या साराइयाँ होती रहें कि जी इनको प्लांट किया गया था, या जो है ये कि किसी खुफिया इदारे की कार्रवाई है, या हनी ट्रैप किया गया, मैं उस पर सिंपल सा एक सवाल करता हूं कि जब आप किसी को यह मौका देते हैं कि वो आपकी कमजोरी से फायदा उठाए, तो फिर वो उठाएगा। और जब आप को इस किस्म का खौफ हो, तो बेहतर यही है कि आप अपने गिरबान में झांकें, बजाय इसके कि आप इल्जामात को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। जी नाज़रीन, अब चलते हैं हम बरतानिया में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और उनके बेटे सलमान शहबाज के मुंजमद अकाउंट जो हैं, उनकी बहाली के बाद पाकिस्तान में ये बहस छिड़ गई है कि आया ये सिलसिला जो है तहकीकात का आगाज़ जो है हुकूमत पाकिस्तान के ईमा पर हुआ था या बरतानवी इदारे का अमल था। तो जिस तरह आपने देखा कि माज़ी में इल्ज़ामात का एक सिलसिला शुरू हुआ कि जी दौलत लूट के ले गए, बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो पाकिस्तान के पैसे वहाँ ले गए और वहाँ पे जो है फिर तहकीकात का सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद जो है कल मुस्लिम लीग नून वालों के लिए बड़ी खुशखबरी थी। और मैं चाहूँगा कि आप इस पे थोड़ा-सा कमेंट करें कि हमारे यहाँ जैसा कि अभी आपने पहले ही बताया कि किसी के लिए कुछ खुशखबरी होती है और किसी के लिए जो है वो अफ़सोस का मकाम होता है। तो आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं कि और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो है वो क्या मशवरा देंगे या उनको जिस तरीके से वो आके पेश करें कि जी इसका उर्दू का तर्जुमा अगर पढ़ें आप तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है अदालत में, क्या कहेंगे? जी, शुक्रिया। देखिए, बात ये है कि आपने खुद ही कह दिया कि लोग अगेन उसी लेंस से चीज़ों को देखते हैं। सो मुस्लिम लीग नून जो है वो ढोल पीट रही है और पीटीआई उसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रही है। ये एक सेटबैक तो है पीटीआई के लिए, लेकिन जो स्पिन इसको मुस्लिम लीग नून देने की कोशिश कर रही है, शायद ये वो भी नहीं है। क्योंकि अभी तक जो तफसीलात सामने आई हैं, लंदन से हमारे जिन दोस्त सहाफ़ियों ने इसको रिपोर्ट किया है, जो दस्तावेज़ात सामने आई हैं, उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तानी हुकूमत के एक नुमाइंदे जो एहतसाब के अमल से मुतल्लिक हैं, शायद वो डीजी नैब की बात हो रही है, कि वो लंदन गए, वो जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, उसके एहलकार से मिले, और उसके चंद रोज के बाद जो नोटिस इशू हुआ शरीफ फैमिली को, उसके बाद जो अकाउंट्स हैं उनको मुंजमद कर दिया गया। और इल्ज़ाम ये था कि वो जो अकाउंट्स हैं उनमें मौजूद पैसा मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से आया। और आप जानते हैं कि ये फाइनेंशियल क्राइम्स जो हैं 9/11 के बाद, इन पर बड़ी कड़ी नज़र है पूरी दुनिया की, और तमाम ममालिक जो हैं वो एक दूसरे से ताउन करते हैं इस हवाले से। सो मुझे कोई इस पर हैरत नहीं है कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत ने कोई इस किस्म के खदशे का इजहार किया बरतानवी हुकूमत से और उन्होंने इस पर कार्रवाई की, तो ये एक तरह से उस सेट प्रोटोकॉल का हिस्सा है जो 9/11 के बाद शुरू हुआ। अच्छा, अब उसके बाद जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि उन अकाउंट्स में बज़ाहिर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं पाई गई, और जो बरतानवी जज हैं उन्होंने उन अकाउंट्स को अनफ्रीज करने का हुक्म दे दिया है। अच्छा, अब जो ये मामला है पूरा, ये सिर्फ उन बरतानवी अकाउंट से मुतल्लिक है, इसका कोई ताल्लुक उन अकाउंट से नहीं है। जैसे एक शायद 9 अरब की और एक 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसके पाकिस्तान में केसेस चल रहे हैं शरीफ फैमिली के खिलाफ। और जो शरीफ फैमिली का और पीएमएलएन का मौक़िफ़ अब है वो ये है कि जी उनको तमाम ऐसे इल्ज़ामात से बरियत हो गई है। ऐसी बात नहीं है। वो लंदन की हद तक जो केस था, उससे शायद उनको रिलीफ मिला है अभी। लेकिन जो पाकिस्तान में केसेस चल रहे हैं, जो टीटीज की और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात नैब कर रही है। अभी कुछ अरसा पहले जो एमसीबी के चेयरमैन हैं मियां मंशा, उनको भी इस हवाले से एक
नोटिस दिया गया है, वो तहकीकात अभी जारी हैं और उनसे मुस्लिम लीग नून को या शरीफ फैमिली को कोई रिलीफ नहीं मिला। थैंक यू। आपने बहुत क्लियर कर दिया कि क्या हुआ है। तो चलें अगले क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के जो आला अस्करी ज़राए का कहना है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के क़याम के बाद पाकिस्तान अफ़गान फ़ौज की तंज़ीम नौ में मदद देने के लिए तैयार है और इस सिलसिले में अफ़गान हक्काम से बातचीत भी हो रही है। मैं अवैस साहब इस चीज़ से थोड़ा-सा हूँ परेशान भी हूँ कि आप जब हम अखबारों में हेडिंग देखते हैं कि अस्करी क़यादत ने ये कहा, अस्करी क़यादत ने ये किया, आर्मी चीफ़ ने ये कहा, ये सारी बातें कहीं हुकूमत पाकिस्तान को नहीं करनी चाहिए? एक हुकूमत दूसरी हुकूमत को अगर कोई फ़ेवर देना चाहती है, तो क्या हुकूमती सतह पर उनके नुमाइंदों को ये बात नहीं करना चाहिए, ना कि अस्करी क़यादत? जी। देखें, आपका बड़ा मासूमाना सवाल है, लेकिन अब यही तो मसला है हमारे यहाँ जब सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की बात होती है, तो हमेशा ये कहा जाता है कि बैरूनी दुनिया जो है उसको ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में किससे बात करे। अगर वो डायरेक्टली सिविलियन हुकूमत से बात करते हैं, तो फिर हमारी फ़ौज को एतराज़ होता है और हम जानते हैं कि हमारी जो फ़ौज है फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, वो हमेशा फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से उनके कोई सेंसिटिव स्पॉट्स रहे हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, अमेरिका है और वो चाहते हैं कि इसकी पॉलिसी उनकी मर्ज़ी से बनाई जाए। अभी आप जो अफ़गानिस्तान से विथड्रॉल होता रहा है, उसमें आप देखते हैं कि जो अमरीकी ओहदेदार आते रहे हैं, चाहे वो सिविलियन ओहदेदार हों या मिलिट्री ओहदेदार हों, वो भी हमारी फ़ौजी क़यादत से मिले हैं, सिविलियन हुकाम से उनकी मुलाकातें बहुत कम हुई हैं। इसी तरह आपने देखा कि अगरचे हमार इंडिया के साथ इमरान खान साहब ने एक स्टांस लिया हुआ है कि जब तक रिवोक नहीं होता आर्टिकल 370 तो वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर एग्रीमेंट दोनों फ़ौजों के दरमियान हो जाता है। सो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस हकूमत में वो जिसको कहते हैं कॉलिंग द शॉट्स वो कौन कर रहा है, बुनियादी फ़ैसले किसके हाथ में हैं और हुकूमत क्योंकि इस बात पर खुश है कि हम वन पेज की हुकूमत हैं और हम हाइब्रिड हुकूमत हैं और फ़ौज और हम एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो अगर हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस पर एतराज़ नहीं है, तो हम मोतरज़ होने वाले कौन होते हैं? और यही तारीखी तौर पर हमारे सियासतदानों ने किया है कि उन्होंने वो स्पेस जिसमें उनको मौजूद होना चाहिए था, उन्हें प्रोएक्टिवली अपना रोल प्ले करना चाहिए था, वो आहिस्ता-आहिस्ता वो छोड़कर पीछे हटते गए हैं और फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उस स्पेस में घुसती गई है और अब जो है उनका असर और रसूख इतना ज़्यादा हो चुका है कि उन्हें पीछे धकेलना मुमकिन नहीं है। थैंक यू। मेरा ख़्याल है हम आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। आखिरी सवाल जो है अमेरिका में रहने वाले उन पाकिस्तानियों के लिए है कि जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और पीटीआई के सपोर्ट में वो कुछ इस तरह की बातें करते हैं पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे आके कि हम अगर जीत गए तो हम स्टेट डिपार्टमेंट में बच्चों के लिए ये करेंगे, हम जो हैं वो स्कॉलरशिप के लिए ये करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं मेरी समझ से बालातर हैं कि जब हम पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो हम पाकिस्तानी कम्युनिटी बन के रहते हैं। लेकिन हमने देखा हालिया इलेक्शन में लोग जो हैं वो आते हैं और इस तरीके से ये पोज़ीशंस हासिल करने की कोशिश करते हैं जैसा कि ये कोई वाक़ई कोई ऐसे जमहूरी इदारे की कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबल जॉब है या सीट है जिसे हासिल करके जो है आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि माज़ी में कभी भी जो है किसी भी सियासी जमात के जो भी धड़े हैं वो उन्होंने कम्युनिटी को कितना सपोर्ट किया है आपको नज़र आ जाएगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी भी पार्टी में रहे हैं लेकिन उनका ताल्लुक रहा है कि वो वक़्त पे चाहे ज़िलज़िला हो, चाहे कुछ भी मुसीबत पाकिस्तान में आए, सैलाब आए, तो वो यहाँ से पैसे जमा करके और इमदाद करते हैं मुख्तलिफ एनजीओज़ के थ्रू। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा इस बारे में बताएँ कि आखिर हम पाकिस्तान से बाहर रह के पाकिस्तानी क्यों नहीं बनते हैं? जी। बड़ा अच्छा और बड़ा पेचीदा सवाल आपने किया है। देखें, पहली बात तो ये है जब हम अक्सर अपनी महफ़िल में हम सब लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, आपस में गुफ्तगू करते हैं, तो हम हमेशा तान इस बात पर टूटती है कि जी देखें ये पाकिस्तानी जो है ना, ये एक-दूसरे के साथ मिलकर नहीं चलते। इंडियंस में देखें कितना इत्तेफ़ाक है,
फलानी कम्युनिटी में कितना इत्तेफाक है और वो एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि उनमें से वो तमाम लोग जो उस महफिल में इकट्ठे होते हैं वो भी शायद एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मुत्तफिक नहीं होते और किसी एक कॉज पर इकट्ठे होने को तैयार नहीं होते। पीटीआई की हद तक तो ये बात समझ में आती है कि जाहिर है इस वक्त उन्हें एक तंजीम बनानी है, उन्हें अब वो अगले इलेक्शन को देख रहे हैं, वो अपने जो ओवरसीज वोटर्स हैं उनके अंदर एक बड़ी उनका ख्याल है कि उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी है, किसी हद तक वो सही भी है, लेकिन उनका ये ख्याल है कि ये पॉपुलैरिटी जो है, ये वोट्स जो हैं उनके लिए गेम चेंजर साबित होंगे अगले इलेक्शन में, तो वो इसलिए इसको ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इस पूरी एक्टिविटी में शरीक होते हैं, जैसे आपने कहा कि वो इस किस्म के वादे कर रहे हैं जो शायद हकीकत पर मबनी नहीं है, तो मैं उस पर इतना ही कह सकता हूँ कि अगर उनके लीडर ने लोगों से ये वादा किया था कि वो पेट्रोल 50 रुपए का लीटर कर देंगे और 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे और बिजली और गैस के बिल आधे कर देंगे, और इन्होंने उस पर यकीन कर लिया था, तो मुमकिन है इसी तरह के कोई सबक इन्होंने भी सीख लिए हों और अब ये भी उसी रास्ते पर चल पड़े हों। लेकिन बुनियादी सवाल जो पूछने वाला है, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि इन्हें इस सब में से हासिल क्या होता है? देखिए, मसला ये है कि हम जिस खित्ते से हमारा ताल्लुक है, हमारे अंदर एक ख़ास तरह की चौधराहट है। चाहे उसकी बुनियाद कुछ भी ना हो, हमें हमेशा लेजिटिमेसी चाहिए होती है, हमें हमेशा ये चाहिए होता है कि लोग जो है, वो हमारे पीछे चलें और जो है हमारा डंका बजता रहे। अक्सर लोग जो आपको इस किस्म की एक्टिविटी में नज़र आते हैं, उनका इससे ज़्यादा कोई मकसद नहीं होता कि वो पाकिस्तान में जो उनके रिश्तेदार हैं या यहाँ जो कम्युनिटी है, उसमें जो है वो अपना जो है वो एक ढोल पीट सकेंगे कि देखो मेरी कितनी अहमियत है। हालाँकि इन ओहदेदारों की अहमियत पाकिस्तान में चाहे पीटीआई हो या कोई और सियासी जमात हो, उनके नज़दीक इससे ज़्यादा नहीं है कि अगर उनका कोई ओहदेदार यहाँ आ जाए, तो ये उसको अपनी गाड़ियों में घुमाएँ, उसको शॉपिंग कराएँ, उसको खाने खिलाएँ और उसकी मेहमानदारी करें, इससे ज़्यादा इनकी कोई अहमियत नहीं है। जैसे इमरान खान साहब ने कुछ ऐसे लोगों को टिकट्स दिए या इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने दिए थे, जो बैरून मुल्क मुकीम थे, वो थे जो बहुत मालदार असामियाँ थी और उन्होंने ज़ाती तौर पर लंबे अरसे तक बड़ी खिदमत की थी उनकी, तो उसका एक तरह से उन्हें मुआवज़ा वहाँ पे मिला। उसका मतलब ये नहीं है कि तमाम ऐसे लोगों को मिल जाएगा। ये सोचना चाहिए इन लोगों को कि ये किस कॉज के पीछे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं और जो अपना टाइम, मनी एंड एनर्जी वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका इवेंचुअल हासिल वसूल क्या है। जी, थैंक यू अवैस साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अपना तज़िया देने का। नाज़रीन, आखिरी सवाल जो था वो कम्युनिटी बेस पे था और हम भी यही चाहेंगे कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बगैर किसी लड़ाई झगड़े के सियासी अपना पैगाम ज़रूर पहुँचाएँ, लेकिन बगैर लड़े झगड़े, क्योंकि कम से कम कम्युनिटी के अंदर इंतशार पैदा ना करें। तो इसी के साथ जो है आसिम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui.